दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है निफ्टी ऑटो में गिरावट। लेकिन टाटा मोटर्स ने बहुत ही दमदार फैसले किए। कंपनी लगातार इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई रणनीति के तहत काम कर रही है। कंपनी काफ़ी समय के बाद साउथ अफ्रीका में फिर से एंट्री मार चुकी है। यानी आप देखें तो जैसे कि यूएस का जो बाज़ार है इस समय इंडिया के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम देह हो चुका है टैरिफ की वजह से, तो अब नए रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं कंपनियों ने भी, अपने लिए और नए कस्टमर तलाशने शुरू कर दिए। तो बहुत एग्रेसिव तरीके से अब टाटा मोटर्स विश्व के बाज़ारों में अपना कारोबार बढ़ाएगी और आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में उनकी जेएलआर के बिज़नेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब वो इंडिया से अंदर बने जो आप ये देखो पंच हो, कर्व हो, टियागो हो, इनका मार्केट भी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो किस तरह से आगे बिजनेस बढ़ेगा उसको समझेंगे और इस समय टाटा मोटर्स के लिए प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है उसको भी समझेंगे। सबसे बड़ी बात है, टाटा मोटर्स लगातार अपने कर्ज को कम कर चुकी है और आने वाले समय दो हिस्सों में बंटने जा रही है। क्या है उम्मीद जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात कर ले तो आप देख सकते हो आज 25,377 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 91 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.36% गिरा निफ्टी ऑटो और इसका असर टाटा मोटर्स पे देखने को मिला। तो 685 पर क्लोजिंग थी टाटा मोटर्स की, जहाँ पे 0.64% की गिरावट हुई। तो सुबह शुरुआत पॉजिटिव थी अच्छी खासी, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से आप देखें तो टाटा मोटर्स का शेयर भी नीचे आया। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे टाटा मोटर के शेयर ने कल 700 के लेवल को छुआ था, लेकिन बाजार की स्थिति की वजह से फिर नीचे आया, लेकिन अब आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स 7 नई एसयूवी कार लॉन्च करने की तैयारी है। तो मारुति से लेकर महिंद्रा तक की गाड़ियों को टेंशन हो चुका है, इन गाड़ियों से अब होगी टक्कर टाटा की। तो टाटा का जो मार्केट शेयर कम हुआ है उसको फिर से बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है कंपनी ने। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स इंडिया ने एक या दो नई पूरी 7 नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर ली। टाटा मोटर्स ने हाल में ही इन्वेस्टर मीट में अपने फ्यूचर रोड मैप का खुलासा करते हुए ये संकेत दिया था कि टाटा मोटर्स साल 2030 तक 7 नई गाड़ियां लाएगी। टाटा के नए मॉडल लाइनअप में 3 आप देखें तो आईसीई इंटरनल कंबशन इंजन होंगे और 4 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल होगी। इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों में एक टाटा सिएरा होगी, जिसे कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन रेडी दोनों रूपों में पहली ही बार कई बार दिखाया जा चुका है। पहले सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा, जबकि इसका आईसीई वर्जन 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। यह हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा को टक्कर देगी। सिएरा ईवी में हैरियर ईवी की तरह रेंज और बैटरी होगी। हालांकि इसका आईसीई वर्जन बिल्कुल नए 1.5L नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 2.0L इंजन डीजल इंजन के साथ ही आएगा। तो टाटा मोटर्स एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट एसयूवी पर भी काम करी है, जिसका कोड नेम टाटा स्कारलेट है। इसके 2026 की दूसरी छमाही में दिवाली के आसपास सड़कों पर आने की उम्मीद है। इसका डिज़ाइन सिएरा की तरह होने की उम्मीद है और इंजन विकल्पों में 120 बीपीएच 1.2 लीटर टर्बो और 125 बीपीएच 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल शामिल हो सकते हैं। निचले मॉडलों में नया 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है। तो अगली कड़ी में टाटा अवेन्या प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी, जिसकी लॉन्चिंग साल 2027 में होने की उम्मीद है। इन ईवीज़ में बड़ा बैटरी पैक मिलेगा और ये लंबी ड्राइविंग रेंज देगी। अगर फाइनल मॉडल कॉन्सेप्ट जैसा रहा तो अवेन्या ईवी का डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक यानी कि आधुनिक और भविष्य जैसा होगा। नई जनरेशन टाटा हैरियर और सफारी भी लॉन्च की जाएगी। इनमें डिज़ाइन और फीचर दोनों में बड़े बदलाव होंगे। यह एसयूवी एक नए लचीले प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और मौजूदा मॉडल से लंबी और ज़्यादा स्पेशियस होगी। तो बिल्कुल तैयारी बहुत बड़ी होगी और टाटा नेक्सॉन भी अब अपडेट होकर आने की तैयारी है। तो क्लियरली है कि अब बाज़ार में टक्कर देने को तैयार है टाटा मोटर्स।
तो नई टेक्नोलॉजी के दम पे बाजार में छाने को तैयार है और इससे में आप समझ सकते हो कि जो कंप्यूटर कंपनियां हैं उनसे फिर अपना मार्केट शेयर जो नीचे आया उसको छीनने की कंपनी पूरी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने री एंट्री कर लिया साउथ अफ्रीका के मार्केट में। काफ़ी बड़ा मार्केट है। कंपनी पिछले 5-6 सालों से कंपनी काम नहीं करी थी, वो एग्जिट हो चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने नए मॉडल के साथ हैरियर कर्व और दूसरे मॉडल के साथ में बाजार में एंट्री मार ली है। अब बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी और अब ये साउथ अफ्रीका शुरुआत है और भी विश्व के देश जहाँ पे टाटा मोटर्स अभी तक प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर भी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी और आने वाले समय में मार्केट में अपनी पोजीशन और मजबूत करेगी। तो तैयारी बड़ी है, आप समझ सकते हो। जो डी मर्जर की प्लानिंग के पहले ये बड़े फैसले लिए गए क्योंकि आने वाला समय है जो काफ़ी शानदार हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव बातें उसको समझते हैं। तो अभी देखिए रिसेंटली हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जो ऐलान किया था 15 अगस्त को कि जीएसटी में रिफॉर्म लाया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि जीएसटी के अंदर जो आप देखें ऑटो सेक्टर के लिए, जिसमें आप देखें कार के लिए भी जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा राहत देने की सरकार ने मंशा जाहिर की है। जो कार है उसका जीएसटी नीचे लाया जाएगा, यानी इस सेक्टर में अब आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी। तो ऑटो सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। टाटा मोटर जैसी कंपनियों के लिए जो आप देखें तो मिडिल क्लास के लिए बहुत सारे मॉडल लॉन्च करते हैं और जीएसटी में अगर राहत मिलती है तो खरीदार बहुत ज़्यादा होंगे, सेल बढ़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे कंपनी की डी मर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने बता दी है। तो 1 अक्टूबर इसकी डी मर्जर की डेट है। तो रिकॉर्ड डेट आने की वजह से भी एक माहौल बना है कि जल्द से जल्द इसका डी मर्जर हो जाएगा। कंपनी का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और कंपनी का आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस दोनों ही अलग होने जा रहे हैं और इससे आने वाले समय कंपनी की रणनीति में बड़ा बदलाव होगा। दोनों बिजनेस अपने मैनेजमेंट के दम पे तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे और शेयर होल्डर को भी एक के बजाय 2 कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, उनको एक के बदले एक शेयर मिल जाएगा। तो एक बड़ी संभावना पूरी तैयार हो चुकी है और आप समझ सकते हो कि दोनों बिजनेस इतने फैले हुए। पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में जेएलआर का जो प्रीमियम सेगमेंट का बिजनेस भी होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस भी होगा और दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल के अलग अलग मॉडल होंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रेंथ देखें यानी इसकी जो पॉजिटिव पहलू देखें तो पहला है भाई स्ट्रॉन्ग बिजनेस विद एम्बिशियस ग्रोथ प्लान। तो कंपनी का ग्रोथ प्लान काफ़ी बड़ा है। आने वाले समय कंपनी बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च करेगी, अपनी पोजीशन को मजबूत करने की तैयारी करेगी। तो कंपनी इस समय पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपनी टॉप 3 पोजीशन को बनाए रखी है और कंपनी ईवी सेगमेंट में सबसे ऊपर है। आप देखिए इसका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है। तो टाटा मोटर्स का प्लान है कि आने वाले समय कंपनी 116 बिलियन रुपीज़ से लेकर 180 बिलियन रुपीज़ का खर्च करेगी 2030 तक, यानी अपने ईवी बिजनेस को और तेज़ी से एक्सपांड करेगी। तो कई मॉडल नए लॉन्च होंगे जिससे आने वाले समय मार्केट शेयर बढ़ेगा और कंपनी आने वाले समय अपने डीलरशिप नेटवर्क को भी बढ़ाना जा रही है। करीब 50 सिटीज़ जो डीलरशिप नेटवर्क है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो चार्जिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। फाइनेंस 2030 तक आप देखोगे करीब 1 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो कुल मिला के बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है कंपनी। इसके अलावा जो दूसरा प्लस पॉइंट देखें तो प्रिपेयरिंग फॉर ए टर्न अराउंड। तो कंपनी आप देखो कि ईवी सेगमेंट में एक बहुत बड़ी ग्रोथ आगे बढ़ाने की यानी तैयारी कर रही है। फाइनेंशियल जो इसका जो वॉल्यूम गिरा है ईयर ऑन बेसिस पे 13%, उसको फिर से आगे लाने की तैयारी है। उसके लिए नए ईवी मॉडल लॉन्च किए जाएंगे जिससे मार्केट शेयर बढ़ा जाए। तो कंपनी देख रहे हो कि आने वाले फाइनेंस 2030 तक अपना जो मार्केट शेयर है उसको 18 से 20% तक ले जाने की तैयारी लेके चल रही है। तो कुल मिला के बड़ी प्लानिंग है। कंपनी के 2027 तक जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का जो मार्केट शेयर है 40% लेके कंपनी की तैयारी है। तीसरा इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जिसका पूरा फ़ायदा हो रहा है। कंपनी आप देख लो कि इससे एफटीए के माध्यम से भी बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से जो इनपुट कॉस्ट है वो भी घट जाएगी। तो इससे कंपनी को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। कंपनी अपना जेएलआर का जो मॉडल है मैन्युफैक्चरिंग करती है और अफोर्डेबल मॉडल यहाँ पे लॉन्च होगा। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय उसकी प्राइस भी घटेगी तो उसको फ़ायदा ही होगा। यहाँ पे कुछ कमजोरी अभी है जिसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल वीकनेस दिख रही है इस समय। जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस काफ़ी दबाव में, टैरिफ का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एबिटा मार्जिन गाइडेंस दे गए तो फाइनेंस 2024 में 5 से 7% डाउन हुआ है। दूसरी और कमजोरी देखें तो टैरिफ थ्रेट्स और अदर चैलेंजेस जो यूके की तरफ से यूएस की तरफ से जो टैरिफ बढ़ाने के जो इस समय बड़ा ही प्रॉब्लम। इसके अलावा जो सप्लाई चेन में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ देखें तो रियर अर्थ जो मैग्नेट है उसकी प्रॉब्लम। तो ये सारी बातें भी है, उसका असर देखने को मिला। लेकिन आने वाले समय इन सारी मुसीबत से बाहर निकल के
अब टाटा मोटर्स बेहतर करते हुए दिखाई देगी। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यहाँ पे एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।